हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ड्रीम। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो बची हुई डेफिनेशन है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर जर्नी। अगली डेफिनेशन है कंप्लेंट, जो कि सेक्शन 2D में बताया है। इसको मैंने पॉइंट वाइज में दे दिया है कि जिससे आपको याद करने में आसानी हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो है पॉइंट ये बता रहा है कि जो कमिट करेगा ऑफेंस, मीन्स कौन करेगा ये भी तो जानना है। जो अननोन या अननोन पर्सन है, जानकार या अनजान पर्सन है, अगर वो कमिट करता है ऑफेंस तो उसके ऊपर एलिगेशन लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नॉन पर्सन है सिर्फ उसी पे लगे, यहाँ बोथ में लगेगा। और जो एलिगेशन हमारा होगा ओरल और रिटन बोथ फॉर्म में होगा। और जो कंप्लेंट जो है मस्ट बी मेड टू द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के थ्रू होगा यहाँ पे कंप्लेंट, न कि पुलिस ऑफिसर। एंड लास्ट जो है ये बताया है, जो कि चब्बीलाल वर्सेस कृष्णा में भी डिफाइन किया गया, बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट जो है एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा, वो जो है मजिस्ट्रेट ही करेगा। एंड क्यों, और जो उस पर एलिगेशन लगा रहेगा नोन और अननोन पर्सन पे, वो उसी के थ्रू जो है एक्शन लेगा, ना कि कुछ और भी नहीं एलिगेशन लगा दिया गया। ठीक है। एंड अगला डेफिनेशन है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R में बताया गया है। और जो ये रिपोर्ट होती है पुलिस रिपोर्ट, ये फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड करते हैं किसे, मजिस्ट्रेट को, अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 में। एंड सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, हमारा अगला जो डेफिनेशन है वो इंक्वायरी है। एंड फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आता है, और ट्रायल तो है ही नहीं कहीं। लेकिन मैं आपको रियल में बताऊंगी कि हाउ जुडिशियल प्रोसीडिंग टू बी स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होता है। ऐसे तो पहले इंक्वायरी दिया, लेकिन सही में ये होता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर इंक्वायरी होगा, तब जाके ट्रायल होगा। चलिए हम इसी वे में आपको जल्दी जल्दी समझाते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। और सबसे इजी वे में ये बात हम बताएंगे आपको कि ये पुलिस ऑफिसर करता है। ठीक है, यहाँ मजिस्ट्रेट नहीं करता। एंड मजिस्ट्रेट मतलब आप समझ ही रही हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ का मतलब है, इसे पुलिस ऑफिसर करता, अदर पर्सन नहीं करता। अदर पर्सन में वो करेगा, अदर पर्सन जो कि मजिस्ट्रेट जो है उसे एम्पावर करेगा करने के लिए। ठीक है। और जो पर्पस क्या होगा इसका इन्वेस्टिगेशन का, ये भी जानना ज़रूरी है। ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, एविडेंस को कलेक्ट करना। एंड पुलिस हैव, और ये भी बातें जानिए कि पुलिस हैव राइट एंड ड्यूटी एंड लिबर्टी टू टेक इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में सीरियस काइंड ऑफ नेचर ऑफेंस होते हैं, बट इन नॉन कॉग्निजेबल पुलिस हैव नो राइट टू टेक एक्शन, टेक इन्वेस्टिगेशन विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। मजिस्ट्रेट जो है ऑथराइज करेगा, तभी पुलिस ऑफिसर जो है उस पर आगे काम करेगा। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं दोस्तों कि सीआरपीसी में जब हम मजिस्ट्रेट की बातें करते हैं तो इसमें ये है कि विदाउट प्रीफिक्स, मतलब हम बिना सोचे, हम इसका मतलब ये होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन हाँ, जब यहाँ पे ये नहीं मतलब होता, जैसे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हम जब ज़रूरत रहेगी तो ऑथराइज है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं ऑथराइज है। बस वो दूसरे पर्सन को ऑथराइज कर सकता है क्या, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। चलिए आगे के डेफिनेशन को हम कवर करते हैं। और सेकेंड में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारा सेकेंड स्टेज आता है इंक्वायरी। और इंक्वायरी सेक्शन 2G में जो है डिफाइन किया गया है। और इंक्वायरी जो है ये मजिस्ट्रेट करता है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बार बार कह रही हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। और जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इंक्वायरी होता है कि जो फैक्ट जो दिए गए हैं वो ट्रूथ है और फॉल्स है, ये पता लगाने के लिए इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस पहले स्टेज में हो गया इन्वेस्टिगेशन में। इंक्वायरी में क्या होगा कि जो फैक्ट दिए गए हैं, जो कलेक्शन एविडेंस जो किया गया है, जो उसके फैक्ट हैं वो ट्रूथ है और फॉल्स है, ये जो है पता करेगा। कौन पता करेगा? मजिस्ट्रेट पता करेगा। यहाँ इस इंक्वायरी में पुलिस का काम नहीं है। ठीक है। और लास्ट में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग का जो लास्ट स्टेज है वो ट्रायल है। ठीक है। और ट्रायल जो है सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन लीगल डिक्शनरी वाल्टर लॉ लेक्सिकॉन में ये बताया गया है कि द ट्रायल इज टू बी मीन एग्जामिनेशन ऑफ अ केस सिविल और क्रिमिनल। हाँ, तो ये एग्जामिनेशन होता है जो कि सिविल और क्रिमिनल होता है। एंड सेकेंड में ये दोस्तों कि ये लास्ट स्टेज है, इसमें जो है इसमें क्लियर हो जाता है एक्यूज जो है वो एक्विट होगा या कन्विक्शन होगा उसका। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगली डेफिनेशन जो है उसको भी फटाफट कवर करेंगे, समन केस एंड वारंट केस। हाँ, समन केस
2W में जो है डिफ़ाइन किया गया है और वारंट केस जो है 2X में डिफ़ाइन किया गया है। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं कि जैसे आपको याद करने में इजी हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो समन केस होता है ये किसी कोर्ट जो है किसी इंडिविजुअल को एक तरीके से नोटिस जैसे होता है उसको अपीयर करता है कि आप फलाने डेट को फलाना जो है हाजिर हों, मीन्स प्रेजेंट हों, ठीक है। और इसका जो पनिशमेंट है लेस देन 2 ईयर है, क्योंकि ये समझ सकते हैं कि इसमें नॉर्मल जो है नोटिस दिया जा रहा है, तो इसमें लेस देन 2 ईयर जो है पनिशमेंट दिया गया है। माइनर काइंड नेचर होते हैं, जैसे लाइटर ऑफेंस होते हैं, माइनर काइंड नेचर के ऑफेंस होते हैं। वहीं वारंट केस की जब हम बात करेंगे तो वारंट केस से रिलेटेड ऑफेंस मतलब इसमें जो है सीधे अप टू 2 ईयर इम्प्रिजमेंट होता है एंड डेथ लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि ये सीरियस काइंड के ऑफेंस में वारंट केस होता है। थैंक यू दोस्तों। एक बार और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।